याद गोत्र के चौहान शाखा जिनों की पानोला परिवार प्रथम खेड़ा गुजरात के अंदरगढ़ पाटन जूनागढ़ का निकास किया और वहाँ से उठकर गांव कंजामणी कुंडिया बसाया और कंजामणी का कुंडिया से उठकर गांव का धार का खेड़ा से गांव सेमलिया का खेड़ा बसाया और सेमलिया का खेड़ा से उठकर एक भाई का वंश गांव तो मेवासा की बसीगत किया और एक भाई का वंश उठकर गांव तो नामली की बसीगत किया, एक भाई का वंश उठकर गांव खेड़ा नारायण बसाया, एक भाई का वंश गांव तो बरवणा रानी गांव और शेरपुर की बसीगत किया, है ना। माता जिनों की कुल की देवी, माता जिनों की कुल देवी नौमी माता की प्रथम पूजा करते और मातेश्री की प्रथम पूजा के अंदर नो लौंग, नो सुपारी, नो इलायची, नो खारक, नो बादाम, नो सिंगाड़ा, मेहंदी, नाड़ा, पान, सुपारी, टीकी, काजल, कंकु, चावल, अगरबत्ती, कपूर, धौजा, नारियल के साथ में माता नौमी पूजते। मातेश्री को नो रोटी के खन भरते और 9 खूट का हल्दी आटे का चौक बनाते, 9 दीपक घी का आटे का बनाकर जलाते। माता जिनों की गुप्त पूजते, दूसरा जोत और निपण भी नहीं देखता और मातेश्री की पाटली के अंदर सोहन से मातेश्री की पाटली भरते, माता 16 श्रृंगार के साथ में पूजते हैं। अब ऊपर की जो डिटेल है वो तो जाने दो। अब ये रामा जी का वंश पड़वेला चलता है अपना, तो सोमी बाई जिनके पीरा जी बन मानी बाई और पीरा जी के वंश परिवार के अंदर बज्जा जी ने गांव नामली बसाई। फिर रामा जी के वंश परिवार के अंदर गोत पानोला मेवासा से गांव नामली, रामा जी का पड़वेला है नामली। रामा जी के वंश परिवार के अंदर शांताबाई जिनके पीरा जी और बेन नानी बाई और पीरा जी के घर से सोनी बाई जिनका बेटा बज्जा जी और बेन मेना बाई और बज्जा जी घर से बदी बाई जिनका बेटा धूरा जी और बगदी राम जी और धूरा जी के घर से प्यारी बाई जिनका बेटा अम्बा राम जी और बेन जिनी की नागू बाई, अम्बा राम जी घर से धापू बाई गाँव आक्या की जिनके नंदराम जी बेन रुकमा बाई और नंदराम जी के घर से बामनिया परिवार की तुलसा बाई, रणछोड़ जी की बेटी गाँव तो रतलाम की जिनके दिनेश जी और जमनालाल जी और कमल सिंह जी बेन कंचन बाई, शारदा बाई, पवन बाई, दुर्गा बाई और सीमा बाई। दिनेश जी के घर से लिम्बोला परिवार की जसोदा बाई, हिंदू सिंह जी की बेटी गांव तो काजाखेड़ी की जिनके काजाखेड़ी भुआसा की जिनके बेटा राहुल जी अंकित जी, बेन नीलू कोष्टक नाम पिंकी। राहुल जी के घर से गोत्र सोलंकी वंश परिवार की ममता बाई, कोष्टक नाम रानी बाई, जीवनलाल जी की बेटी गांव पासलोट की। ये परिवार अपना जमनालाल जी घर से चौहान परिवार की शारदाबाई, राजा राम जी की बेटी गांव राकोदा जिनके आयुष बेन दिव्या और शीतल। कमल सिंह जी घर से परमार की धाया परमार की मायाबाई, भेरूलाल जी की बेटी गांव तरखेड़ी जिनकी दिशा यस और ये सब टोटल आ गए। नंदराम जी की कुल जमीन गांव सिखड़ी है ना, सिखड़ी के अंदर 18 बीघा गांव से उत्तर दिशा में सूकत की है नदी किनारे। नंदराम जी की जमीन गांव नामली में मकान पक्का 30 बाई 70 में लेंटर का घर का मुंह पूरब दिशा में, सामने एक नीम का पेड़, दो पीपल का पेड़। नामली में 6 बिस्वा जमीन, नामली जावरा रोड पुल के पास जिसमें एक कुआ पक्का बनाया है ना। नीचे कंचनबाई की स्थापना, आम का पेड़ के नीचे भेरू धुजार महाराज की स्थापना करी। एक खेत बलड़ी पालो आधा बीघा बलड़ी वालों कौन सो है, पेट्रोल पंप के पीछे। आम और बड़ के नीचे सकस बाप जी की स्थापना। एक खेत सागर पर 1 बीघा है नामली में, अरे सेमलिया में है। भेरू सेमलिया में बावड़ी में पूरब दिशा के अंदर गांव सेमलिया में ठाकुर साहब राठौड़ मंथन सिंह जी छोटा भाई, अजयपाल सिंह जी जिनका छोटा भाई भरतन सिंह जी के राज में, वहाँ के राजा है। अभी जो गढ़ी है ना उसमें जो रहते हैं उनका नाम है राठौड़ मंथन सिंह, उनका छोटा भाई अजयपाल सिंह जी, उनके पिता भरतन सिंह जी की बार में। और आप बोल रहे हो ना पानोला क्यों कहला है, पानोला का बस यही है कि पाटन से पालनपुर का खेड़ा बसाया। पालनपुर का खेड़ा में आपके पानोला परिवार के इष्ट देव पातालेश्वर महादेव को फूलों की माला की जगह पान की माला अर्पण करी, तो वहाँ से आप पानोला कहलाए। और एक भाई का जो परिवार था वो उनने पालन किया, उनने फूलों की माला पहनाई, उनने पालन किया, तो उनका गोत्र पालनपुरा कहलाया। और वो तुम्हारे गांगड़दी भुंडवास में आज भी पालनपुरा गोत्र है। और तीसरी बात कि जो आप अपनी समाज में हिंदू संस्कृति के अंदर मतलब जो चिता जो है वो अंतिम दह संस्कार किया जाता है और आपके वंश परिवार के अंदर गाड़ा जाता है।
तो गाड़ने का कारण ये है कि तुम्हारे पूर्वज में 5-7 पीढ़ी ऊपर पुरातन काल में बाबा रामदेव के भक्त थे, उनका नाम था पीराजी। तो पीराजी हर साल बाबा के यहाँ दरी खाने आते थे, तो उनकी मृत्यु यहीं हो गई रामदेवरा में। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको वहाँ की जगह समाधि दे दी, क्योंकि वो हर साल जाते थे, उनको पहचानते थे, तो वो गुरु महाराज के हिसाब से उनको समाधि दे दी। तो उनके परिवार ने वो प्रथा अपनाई कि भाई अपने परिवार में तो समाधि चलती है। ये ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ हमारी पोथी में कि तुम्हारे परिवार, ये है सती का श्राप है कि वो कसुमल रंग और वो लंबा बेंगड़ तुम्हारे परिवार में नहीं बोते हैं, सांकड़ पाट का झूला नहीं डालते हैं, कड़ी पाट का पालना नहीं डालते हैं, है ना, काली कांच की चूड़ी वगैरह ये तुम्हारे परिवार में नहीं आती, निषेध है।